हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और अभी तक देवभूमि एग्जाम पॉइंट को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको समय रहते हैं मिलते रहें। तो बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। आज का यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछता है कि मुगल सेना की गढ़वाल में कब हार हुई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इंपोर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर इन चारों में से आपको बताना है। तो हम चारों ऑप्शन यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, राइट आंसर पर यहाँ पर सीधे यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1636 ईस्वी में। तो मुगल सेना की गढ़वाल में कब हार हुई थी? 1636 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट से यहाँ पर आंसर लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है सेकंड और आपसे यहाँ पर पूछता है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में 1815 ईस्वी में अंग्रेजों ने कुमाऊं के अल्मोड़ा को प्राप्त किया? कूट के माध्यम से सही विकल्प चुने। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, तो आपको फटाफट से इसका आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डन। तो यहाँ पर गार्डनर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ए और सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिए आपसे पूछता है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है बैजनाथ मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो किसने करवाया था क्वेश्चन नंबर 4? तो भूदेव ने कराया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर पूछता है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। ऑप्शन ए कहता है 1938 में श्रीनगर में आयोजित विशेष कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू ने पृथक राज्य की मांग का समर्थन किया। ऑप्शन बी कहता है 1946 में हल्द्वानी में कांग्रेस के एक सम्मेलन में उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को एक विशेष वर्ग में रखने की मांग की थी। ऑप्शन सी कहता है इसी बी के सम्मेलन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने गढ़वाल एवं कुमाऊं भूभाग को एक पृथक क्षेत्रीय इकाई के रूप में गठित करने की मांग की थी। ऑप्शन डी कहता है बी और सी के मांग का समर्थन गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। अब देखिए चारों ऑप्शन आपने यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा मित्रों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, यहाँ पर आपसे पूछता है अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कुड़िंद यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालसी का शिलालेख संबंधित है, तो किससे संबंधित है? क्वेश्चन 7 का राइट आंसर सम्राट अशोक से बिल्कुल सही होगा। तो कालसी का शिलालेख है सम्राट अशोक से संबंधित है, सभी को बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछता है यहाँ पर है निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी है जिसका संबंध कुमाऊं से है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कालू मेहरा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत कथन का चयन कीजिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, तो गौरीदत्त पांडे के विकास मानव के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी कहता है कर्णावती को नाकटी रानी से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी कहता है बद्र पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी कहता है 1791 ईस्वी में गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया किंतु पराजित हुए। तो गलत कथन का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो राइट आंसर की बात करें तो हमें पता चल रहा है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉट डॉट को पिथौरागढ़ स्थापित करने का श्रेय जाता है, तो किसको जाता है आप यहाँ पर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए राजा पिथौरा बिल्कुल सही आंसर है। पिथौरागढ़ को यहाँ पर स्थापित करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, चंद्रवंश को पराजित करने में गोरखाओं को सर्वाधिक निम्न में से किसका सहयोग मिला? देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपको देना है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें हर्षदेव जोशी का। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा यहाँ पर कथन गलत है? ऑप्शन ए कहता है कत्यूरी राजाओं की राजभाषा संस्कृति। ऑप्शन बी कहता है आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपने शरीर का त्याग किया था। ऑप्शन सी कहता है वसुदेव ने चोचेट में नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर डी कहता है वसुदेव ने कोई उपाधि धारण नहीं की थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर आता है उत्तराखंड का वह पहला चंद्रवंशी शासक कौन था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया? क्वेश्चन 14, तो बी आंसर की बात करें भारती चंद यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के सकलाना रिवोल्ट डॉट डॉट में घटित हुआ था। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर सही है, टिहरी गढ़वाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से आपको यहाँ पर आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 16, डॉट डॉट ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी, तो किसने की थी प्रेम सभा की स्थापना? ऑप्शन नंबर सी पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछता है क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कालू मेहरा का संबंध किससे था? देखिए 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की बात करें क्रांतिवीर संगठन से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक हैं, तो कौन है? क्वेश्चन नंबर 18, वो है चंडी प्रसाद भट्ट बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपको यहाँ पर जो है सही युग्म नहीं है, इनकी वजह से कौन सा युग्म सही नहीं है आपको यहाँ पर देखना। तो वन क्षेत्राधिकार 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी की बात करें पर अल्मोड़ा बिल्कुल यहाँ पर जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? तो आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 1 गौरा देवी यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है? 21। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सुमेलित नहीं है। ये गोरखा रेजिमेंट रानी की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? तो बताइए। तो क्वेश्चन 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी सुरेंद्र शाह यहाँ पर सही हो जाएगा। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर आंसर आपको देना है। यहाँ पर पूछता है उत्तराखंड में निम्न में से किसे अंतिम राजा माना जाता है? तो बताइए किसे अंतिम राजा माना जाता है? 23। तो ऑप्शन डी की बात करें मानवेंद्र शाह को, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति जो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे, देखिए 24। राइट आंसर की बात करें डॉक्टर देवीदत्त पंत, डेडी पंत जिसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर पूछा जाता है उत्तराखंड की आदि इतिहास की जानकारी का सर्वप्रमुख स्रोत है? 25। तो फटाफट से आंसर दीजिए। तो बी पौराणिक ग्रंथ यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1790 में गोरखाओं के आक्रमण के समय चंद्रवंश का राजा कौन था? देखिए इंपोर्टेंट है, तो वो थे यहाँ पर राजा महेंद्रचंद, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत तथा बैजनाथ से निम्नलिखित किन राजवंशों से संबंधित ताम्रपत्र अभिलेख मिले हैं? तो 27 का ऑप्शन नंबर सी कार्तिकेयपुर, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, आप यहाँ पर पूछा गया है चंद्रवंश के कीर्तन ने जब बारामंडल तथा विसौदा पर विजय प्राप्त की थी तो उस समय इन स्थानों पर निम्न में से किस वंश का अधिकार था? 28। तो उसका राइट आंसर करिए कत्यूरों का था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर 29। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देखिए जब सूरवंशी इस्लाम शाह सूर दिल्ली के समय ख्वास खां द्वारा विद्रोह कर कुमाऊं में शरण ली थी तब कुमाऊं में निम्नलिखित किस वंश का शासन था? क्वेश्चन को समझना पहले। जब सूरवंशी इस्लाम शाह सूर के समय ख्वास खां द्वारा विद्रोह कर कुमाऊं में शरण ली थी तब कुमाऊं में निम्नलिखित किस वंश का शासन था? आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए चंद्रवंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 मई 1804 ईस्वी में खुड़बड़ा का निर्णायक युद्ध निम्न में से किसके मध्य हुआ था? क्वेश्चन नंबर 30। तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी गोरखाओं एवं गढ़वाल शासक के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1790 ईस्वी में चंद्रवंश पर गोरखा आक्रमण का नेतृत्व इनमें से कौन नहीं कर रहा था? 31। देखिए ऑप्शन सी राजवीर पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है यहाँ पर गढ़वाल क्षेत्र के सभी गणपतियों को पराजित कर एक सुसंगठित राज्य की स्थापना परमार वंश के शासक अजयपाल ने की। वह अपने वंश के किस क्रम का शासक था? ये अजयपाल की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर आपको देना है। तो 32 का राइट आंसर बी वाला 37 का राजू। उत्तराखंड एवं उत्तरांचल एवं हिमाचल को मिलाकर एक बृहद हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति का निर्माण निम्न में से कब किया गया था? देखिए इंपोर्टेंट है, उत्तरांचल एवं हिमाचल को मिलाकर एक बृहद हिमालयी राज्य बनाने के निर्देश से पर्वतीय विकास जन समिति का निर्माण निम्न में से किस मतलब डेट को यहाँ पर किस कब किया गया था इसका? तो आपको यहाँ पर 33 का ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर ध्यान रखना है, 1950 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि एवं मनुष्य की भूमि शब्द का प्रयोग किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में? तो आपको यहाँ पर बताना है 34। द आंसर इसका जो होगा डी वाला बिल्कुल सही है, ऋग्वेद में। 35 आता है यहाँ पर उत्तराखंड के नामों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? 35 डी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोरखाओं के आक्रमण के समय कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्र पर कमसों किस वंश का शासन था? तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए चंद्रवंश परमार वंश। परमार वंश की राजधानी चातुरगढ़ थी जिसे में अजयपाल ने स्थानांतरित कर श्रीनगर ले गई। तो 37 का राइट आंसर होगा बी वाला। यहाँ पर देखिए सन 1358 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा चंद्र शासक चंद्रवंश मूल की उत्पत्ति न होकर भीष्मचंद्र का दत्तक था? 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बालो कल्याण चंद्र। निम्नलिखित में से किस चंद्र शासक की हत्या कर रायगढ़ के एक सरदार ने घुमरा कोट पर अधिकार कर अपने को स्वतंत्र राज्य घोषित किया? 39 का यहाँ पर आंसर देना, तो ऑप्शन भीष्मचंद्र ने यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अल्मोड़ा जिले में स्थित प्रागैतिहासिक स्थल लाखो गुफा निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित है? देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी की बात करें सुयाल नदी तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 यहाँ पर पूछता है सुदर्शन शाह के आक्रमण पर अंग्रेजों ने अक्टूबर 1814 में गढ़वाल को गोरखाओं से मुक्त कराया। सुदर्शन शाह निम्न में से किसके पुत्र थे? तो 41 किसके पुत्र थे? प्रद्युम्न शाह के, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। फटाफट से आपको यहाँ पर आंसर देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना हमको। यहाँ पर है परमार वंश के शासक बलभद्र शाह के बाद
इस वंश के नामांकन में शाह शब्द जोड़ने की परंपरा शुरू हुई थी। निम्न में से किस एक परंपरा वंश का शासक इनसे पहले शाह शब्द जोड़ा था? तो आपको यहाँ पर बताना है। बी वाला यहाँ पर सही है, मानसा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, कीर्तिचंद के पाली पछाओं पर आक्रमण के समय यहाँ निम्न में से किसका अधिकार था? 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कत्यूरियों का था, बिल्कुल सही हो जाएगा। चंदवंश के निम्नलिखित किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी चंपावत से खंगमराकोट स्थानांतरित करने की योजना बनाई थी? 44 ऑप्शन डी, भीष्मचंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 का यहाँ पर आंसर देना है। निम्नलिखित में से किसने 15 मई 1815 ईस्वी को गोरखा सरदार अमर सिंह थापे से मलाऊ का किला जीता? बताइए 45। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, जनरल अख्तर लोनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 46, परमार वंश की पृथ्वीवती शाह की माँ रानी कर्णावती जब इनकी संरक्षिका थी तो उस समय निम्न में से कौन मुगल शासक था? देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो थे यहाँ पर शाहजहाँ, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कब फजल अली आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के संदर्भ में पर्वतीय क्षेत्र को पृथक राज्य बनाने के संदर्भ में सहमति दी थी? तो 47 का ये आंसर होगा यहाँ पर सन 1955 में। नेक्स्ट है, जून 1967 में रामनगर में आयोजित सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया, इसका अध्यक्ष में से किसे बनाया गया? 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दया कृष्ण पांडे को। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र के विकास के संदर्भ में पर्वतीय विकास परिषद का गठन कब किया था? 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सी है, 1969 में। निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है? तो 50 का राइट आंसर होगा यहाँ पर बी, गोरखा गुफा। 51 का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है। कुमाऊं पर अधिकार करने के पश्चात गोरखाओं ने सन ... में गढ़वाल पर आक्रमण किया लेकिन सफल नहीं हुए, तो बताना आपको। 51 का राइट आंसर यहाँ पर दीजिए ऑप्शन सी, 1791, 1790 में कुमाऊं पर किया था। 52 का यहाँ पर आपको आंसर देना है और आपसे यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो विकल्प गलत आपको यहाँ पर देना है, फटाफट से आप इनको पढ़िए। तो 52 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी की बात करें, बिल्कुल यहाँ पर गलत है आपको यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53, छात्रयुक्त मंदिर निम्न में से किस वंश से संबंधित है? देखिए इंपोर्टेंट है, छात्रयुक्त है, छात्र नहीं छत्र। तो यहाँ पर आपको देना है इसका राइट आंसर। तो सी वाले की बात करें, कत्यूरी। 54 यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि खड़बुड़ा के निर्णायक युद्ध में गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो गई थी। खड़बुड़ा उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? डी वाला देहरादून में है, ये 1804 में ये युद्ध हुआ था, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, गोरखाओं के न्याय प्रशासन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन डी की बात करें यहाँ पर, न्याय व्यवस्था अति विलंबकारी थी, बिल्कुल यहाँ पर ये सही नहीं है, मतलब आंसर यहाँ पर डी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद शासक बालू कल्याण चंद ने 1563 ईस्वी में अपनी राजधानी चंपावत से स्थानांतरित कर कहाँ की थी? मतलब इसने स्थानांतरित कहाँ की थी? ये वाला अल्मोड़ा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 आपसे पूछता है, स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख है जिसमें जो मानसखंड केदारखंड है निम्न में से कौन एक सही नहीं है? एक नहीं है, आपको बताना। बी की बात करें असम, यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से किस परमार वंशी राजा ने दावा प्रांत के राजा को पराजित किया था? ये वाला यहाँ पर मानसा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 आपसे यहाँ पर पूछता है, गोरखा राज्य में दंड विधान के संदर्भ में निम्न में से सही कथन को चुनिए। 59, तो 59 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, ये सभी कथन यहाँ पर सही है, पढ़ लीजिए आप इनको। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, चंपावत निम्न में से कब तक चंद वंशों की राजधानी रही थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1562 तक रही। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कब नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया था? तो सभी को पता होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, 1854 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आता है 62, मानसखंड एवं केदारखंड के मध्य विभाजित करने वाला स्थित पर्वत कौन सा है? ये है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, नंदा पर्वत, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो आपको यहाँ पर फटाफट से गर्देश का संघ 1938, उत्तरांचल उत्थान परिषद 1988, पर्वतीय विकास परिषद 1976, फजल आई आयोग 1955, तो यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है? 63 राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी, पर्वतीय विकास परिषद, यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं है, तो कमेंट में बताइए कब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है, गोरखा राज्य में मौकर एक प्रकार का क्या था? तो यहाँ पर 64 ऑप्शन सी, ग्रहकर था। राजमुंगा किला जो कालांतर में चंपावत नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ तथा चंद राजाओं की राजधानी बना, इसका निर्माण इनमें से किसने किया था? 65 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोमचंद ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने फालदा कोट यानी खाती राज्य पर अधिकार किया? 66, तो ऑप्शन नंबर बी कीर्तिचंद यहाँ पर सही हो जाएगा। फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे यहाँ पर पूछा जाता है, चंद्रवंश की राजधानी को चंपा से अल्मोड़ा स्थानांतरित करने का निम्न में से क्या कारण थे? तो क्या कारण थे, क्या रीजन था? तो ये था ऑप्शन नंबर सी, विकल्प ए बी दोनों, उनकी राज्य दरबार में षड्यंत्र, अल्मोड़ा की भौगोलिक स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 आपसे पूछता है, निम्नलिखित में से कब ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी किया गया और पौड़ी गढ़वाल नामक नए जनपद का गठन किया गया? तो 1840 की बात है ये, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 69, गोरखा अधिकारियों द्वारा वयस्क व्यक्तियों पर लगाया जाने वाला कर कौन सा था? ये था मित्रों ऑप्शन नंबर ई, मांगा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रवंश के संस्थापक सोमचंद के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन बी की बात करें, यह उत्तराखंड का एक सैन्य अभियान में गया था, ये जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 आपसे यहाँ पर पूछता है, निम्नलिखित में से किस कुमाऊं के कमिश्नर के कुशल प्रशासनिक क्षमता के कारण 1757 का आंदोलन उत्तराखंड में प्रभावी रहा? तो इसका राइट आंसर था 71 का ऑप्शन नंबर सी, सर हेनरी रैमजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णित है कि गढ़वाल क्षेत्र के असुर राजा संबर के 100 गड्ढों के देवराज इंद्र तथा सुदास ने नष्ट किया था? तो 72 की राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारे पास जो है ए वाला ऋग्वेद, बिल्कुल सही है। 73 की बात करते हैं, चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद को माना जाता है, इसने कब चंद्रवंश की स्थापना की थी? 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लगभग 1025 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के पश्चात सप्तऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए गढ़वाल के किस क्षेत्र में शरण ली? तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्राणाग्राम। 76 क्वेश्चन को बढ़ते हैं, गोरखा शासकों द्वारा मुख्यतः कृषक ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था 76, तो कौन सा था? तो था यहाँ पर कुसई कर। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 आता है और यहाँ पर पूछता है, सौन्य फागुन त्योहारों तथा उत्सवों पर दिया जाने वाला उपहार इनमें से किन राजाओं से संबंधित था? 77 बी वाला गोरखा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कब देहरादून को जिला बनाकर मेरठ मंडल में सम्मिलित किया गया था? तो 78 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1871 बिल्कुल सही होगा। तो देखिए यहाँ पर आज हमने 78 क्वेश्चन, देखिए बहुत सारे होते हैं तो हमने इनको फटाफट से यहाँ पर पढ़ा। तो आप लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, तब तक धन्यवाद आपका। तो मित्रों ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 3 और यहाँ पर 78 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। तो आप लोग जो है वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए तो आपको फटाफट से क्वेश्चन याद हो जाएंगे, उनके आंसर। तो आप लोग अभी तक अपने देवभूमि एग्जाम पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको डेली इस तरह के यहाँ पर प्रैक्टिस कराए जाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपलोड ढेर सारी शुभकामनाएं।